पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 557, 557। राधा तुमसे तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। राधा तुमसे तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका और न छोर। 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 मैं नित रहता डूबा उसमें, नहीं कभी ऊपर आता। रहता डूबा उसमें, नहीं कभी ऊपर आता। रहता डूबा उसमें, नहीं कभी ऊपर आता। कभी तुम्हारी ही इच्छा से हूँ लहरों में लहराता। कभी तुम्हारी इच्छा से लहरों में लहराता। पर वे लहरें भी गाती हैं एक तुम्हारा रम्य महत्व। पर वे उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वस्व। उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वस्व। तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। केवल तुम्हें सुखी करने एक छत्र स्वामी ने तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। जय हो। एक छत्र स्वामी ने तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती। अमित नेत्र से सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास
अमित उर में भरती, सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास अमित उर में भरती। सदा सदा मैं सदा तुम्हारा, नहीं कदा कोई भी अन्य। सदा सदा मैं सदा तुम्हारा, नहीं कदा कोई भी अन्य। कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा आनंद। कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा। जैसे मुझे नचाओगी तुम, वैसे नृत्य करूँगा नृत्य। जैसे मुझे नचाओगी तुम, वैसे नृत्य करूँगा नृत्य। यही धर्म है सहज प्रकृति, यही एक स्वाभाविक कृत्य। यही धर्म है सहज प्रकृति, यही एक स्वाभाविक कृत्य। सदा 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 मैं सदा तुम्हारा, नहीं कदा कोई भी अन्य। सदा सदा मैं सदा तुम्हारा, नहीं कदा कोई भी, नहीं कदा कोई भी अन्य, नहीं कदा कोई भी। भाई जी जय श्री भाई जी महाराज की जय, श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण कि आज यहाँ सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त। बोले भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं, अपने तो रात दिन भगवान की चर्चा होती रहे, अपने तो रात दिन भगवान की चर्चा चलती रहे, फिर चाहे नरक में ही पड़े रहो कोई परवाह नहीं, फिर चाहे नरक में ही पड़े रहो कोई परवाह नहीं। भगवत चर्चा बस भगवान की बातें होती रहें, बस भगवान की बातें होती रहें। नास्तिक पामर प्रमादी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। धर्म ईश्वर महात्मा किसी को नहीं छोड़ते, लोग ही उनको छोड़ देते हैं। धर्म ईश्वर महात्मा किसी को नहीं छोड़ते, लोग ही उनको छोड़ देते हैं। भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग, ये दो बातें बहुत दामी हैं। इनसे सारे दोष अपने आप चले जाते हैं। हर समय यह विचार करता रहे कि अपने द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, जैसे लोभी आदमी रुपयों के लिए सोचता रहता है।
परोपकार के साथ साथ निष्काम भाव होना चाहिए। यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। मन में दया हो, परोपकार हो, तब ऐसे भाव पैदा होते हैं भैया। यदि त्याग नहीं है तो चाहे कितने ही गुण हो, कोई कीमत नहीं। त्याग की ज़्यादा कीमत है। ऐसा मौका मिलने का है ही नहीं। ऐसा मौका पाकर जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण यानी भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान के काम के लिए रत रहता है और आसक्ति तथा अहंकार का त्याग कर तन मन धन से सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग, ये दोनों बहुत दामी बात है। ये दोनों रहें तो कल्याण में शंका ही क्या है। इन दोनों में से एक भी हो तो कल्याण हो जाता है। ईश्वर का ध्यान चाहे साकार का करो चाहे निराकार का करो, आपको यदि आनंद की आवश्यकता है तो परमात्मा का ध्यान करें, दुख की आवश्यकता है तो संसार का ध्यान करें। संसार का चिंतन ही दुख रूप है। प्रश्न किया सेठ जी से किसी ने, संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? सेठ जी कहते हैं नहीं रहे तो मत रहे, मर जाओ। देखो भैया, ये सेठ जी हैं, स्पष्ट कहते हैं। गिरधर सेठ जी ने सेठ जी से प्रश्न किया, संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? सेठ जी कहते हैं नहीं रहे तो मत रहे। इतने दिन शरीर रखकर क्या कर लिया? इस तरह परमात्मा का चिंतन करते तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। परमात्मा का चिंतन बहुत उच्च कोटि की चीज है। जप ध्यान से ही बुद्धि ठीक रह सकती है। यह निरंतर होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इसकी ताजगी के लिए सत्संग करना चाहिए। बुद्धि ठीक कैसे रहती है? सेठ जी कह रहे सत्संग से बुद्धि ठीक होती है, तरोताजा रहती है। तरोताजा मतलब क्या? कि मन में उत्साह रहता है भगवान के प्रति। सत्संग नहीं मिला तो स्वाध्याय करना चाहिए साधक को। अंतःकरण में विषय आसक्ति रूपी छुरा घुस गया, उसे निकालना चाहिए। उसके बदले में भगवान का भजन ध्यान भरना चाहिए। मानसिक जप करना चाहिए। यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। जब ध्यान सहित हो तो और अच्छी बात है। वाणी से या तो भगवान के विषय में वार्ता करनी चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। परोपकार की बात भी भगवत विषय की बात है। संसारी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो भगवान को सर्वोपरि समझ लेता है वह भगवान को भूल नहीं सकता। जो भगवान को सुहृद समझ लेता है वह खुद सुहृद बन जाता है। भगवान में जो लक्षण होते हैं वह भक्त में आ जाते हैं। भगवान का अनन्य चिंतन करना चाहिए। निरंतर चिंतन की गीता जी में बड़ी महिमा गाई है ठाकुर जी ने। संबंध उसी के साथ रहना चाहिए जिसके साथ फिर वियोग होवे ही नहीं, वह एक परमात्मा ही है। निरंतर परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी और शरीर का आराम, ये 6 ग्रह हैं और महान शत्रु हैं। इनको मार डालना चाहिए। इसके लिए भगवान के सामने दिल खोलकर रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। समय समय पर इस श्लोक को याद करना चाहिए। कौन सा वाला? 2 अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए ठाकुर जी कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए। मुझको शिक्षा दीजिए। राग, द्वेष, अहंकार आदि की जड़ उखाड़ देनी चाहिए। अपने द्वारा जो अच्छे काम होते हैं उनमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। खराब होते हैं तो उनमें अपना दोष मानना चाहिए। जो मान बढ़ाई की इच्छा करता है वह तो विष की इच्छा करता है। हमें पद पद पर भगवान की दया समझनी चाहिए। शांति उनके भीतर भरी पड़ी है। अनिच्छा परीक्षा से कुछ होवे
उसमें भगवान का विधान समझकर खूब प्रसन्न रहना चाहिए साधक को। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि भगवान का भजन ध्यान तो हम लिखाकर ही नहीं लाए भाग्य में। अरे मूर्ख, ऐसे क्यों मानता है? सेठ जी कहते हैं, अरे मूर्ख, ऐसा क्यों मानता है? प्रारब्ध पर दोष क्यों मढ़ता है? यह तेरी ही कमजोरी है, नहीं तो ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें भगवान ने प्राप्ति का अधिकार देकर के भेजा है। प्रारब्ध की यह सामर्थ्य नहीं कि भगवान के भजन ध्यान को रोक सके, यह कमजोर आदमियों को मारता है। इसलिए साधक को जोश रखना चाहिए। सेठ जी कहते हैं साधक को जोश रखना चाहिए। प्रारब्ध भजन ध्यान में विघ्न नहीं पहुंचा सकता, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि बीमारी में भजन ध्यान और तेज होना चाहिए। कभी बीमारी आ जाए, कोई चोट लग जाए, कोई बात हो जाए तो और तेजी से भजन ध्यान करना चाहिए। हालांकि उस समय ध्यान होना कठिन होता है ना, उस समय ध्यान होना बड़ा कठिन होता है, पर एक क्षण के लिए भी अगर याद आ गई परमात्मा की तो संतों के वाक्य का पालन हो गया हमसे। संतों ने कोई बात कही कि बीमारी के समय मान लो हमें बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हमने कहा ठाकुर जी पीड़ा बहुत हो रही है पर आप सदा मंगल ही करते हैं, ये बात किसी तरीके से मुख से निकल गई तो संतों की बात का पालन हो गया काका, कि संतों ने बात कही थी ऐसे आनंद मनाना चाहिए। मना नहीं पा रहा हूं पर मैं, ये बात अलग है, मना नहीं पा रहा हूं। प्रारब्ध भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकता भाई। पहुंचे हुए पुरुषों को विघ्न डाल ही क्या सकता है? ऊंचे साधक को भी विघ्न नहीं पहुंचा पाता, ऊंचे साधक को भी विघ्न नहीं पहुंचा पाता। प्रहलाद जी इतनी विपत्ति में भी नहीं घबराए, इसका क्या कारण है? नारद जी का उपदेश था, तुम भी नारद जी को खोजो। सेठ जी कहते हैं तुम भी नारद जी को खोजो। खोजे हुए हैं, है ना, खोजे हुए हैं। अपने पास तो समर्थ गुरुदेव हैं भैया, है ना, पहुंचे हुए हैं। हमें नहीं ढूंढना है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। मैं क्या बात बताऊं, महापुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है काका, हमारे बड़े से बड़े विघ्न को लेने के लिए स्वतः तैयार रहते हैं। गिरधर ने बोल दिया भैया मेरा स्वास्थ्य में ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रही है, वो स्वास्थ्य अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुदेव, कहते हैं भैया मैं ठीक कर दूं, तू राजी रहे। पूज्य बाबूजी ऐसे ही चले जाते क्या 20 वर्ष पहले, पूज्य भाई जी 20 वर्ष पहले चले गए, नहीं तो 20 साल और जीते। किसी को उन्होंने अपनी उम्र दे दी। तो सोचो कितना बड़ा महापुरुषों पे हृदय रहता है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया महापुरुषों के पास अथाह सामर्थ्य है। हमारे समझने में भूल हो सकती है पर उनके पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है। महापुरुषों का तो चलना फिरना, घास काटना और मारना काटना भी सभी क्रियाएं समान हो जाती हैं। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, कभी रूठना नहीं चाहिए। रूठे तो भोगों से रूठे भैया, रूठे तो भोगों से रूठे। द्वेष करे तो भोगों से द्वेष करे।
क्रोध करे तो क्रोध से करे, क्रोध से क्रोध को ही जला डाले, क्रोध से क्रोध को ही जला डाले। बाबा को बहुत रूठने की आदत थी, पूज्य राधा बाबा को बहुत रूठते थे बाबा। बाबा ने कहा एक बार कोई घटना घटी थी उनके भैया के साथ, उनके भाई के साथ, तब से उन्होंने रूठना छोड़ दिया था। अरे वो आखिरी दिन था मेरे जीवन में जब मैं रूठा था। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त को कभी मलिन नहीं करना चाहिए। चित्त को मलिन करना हो तो अपने गले पे छुरी लगाना है। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली है, उसी प्रकार भगवान की याद को, भगवान की दया को याद करना भी मुक्ति देने वाला है। भगवान का जप ध्यान भी मुक्ति देने वाला है। इसलिए कभी किसी से कोई बात हो जाए ना, तुरंत के तुरंत निपटानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है, भूले नहीं भूलती। एक संत थे ब्रज के अंदर, ब्रज में रहकर भजन करते थे। और काका आजकल जजमान बहुत मिल जाते हैं एज यूजुअल, आपको पता ही है। हाँ महाराज जी आपके लिए आईफोन ला दूं क्या? आईपैड भी लाइए साथ में, उसमें PDF वगैरह देख लूँगा, है ना। तो जजमान बहुत आते हैं आजकल, हैं ग्रंथ आ जाएंगे उसमें, और ये है फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें। आधा साधु को तो जजमान बिगाड़ देते हैं आजकल, अच्छे खासा भजन करते हुए को बिगाड़ डालते हैं। महाराज जी तुलसी की माला ये वाली ठीक नहीं है, इसमें ना बीच बीच में मन के चांदी के या सोने के होने चाहिए, है ना। मढ़वा कुछ करवा के लेके आता हूँ, तो वो वाली पहनो आप आजकल। कुटिया में महाराज जी अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो इतनी गर्मी पड़ती है। अब बताओ आपसे इतने बड़े बड़े साधक मिलने आने, मतलब खुद को कह के इतने बड़े बड़े साधक मिलने आ रहे हैं, गर्मी में बैठेंगे, एसी लगवा देते हैं। भजन का नाश। एक बार क्या हुआ काका, वो ब्रज के भक्त थे, वो किसी कुंड के सहारे, मेरे को कुंड का नाम ध्यान नहीं है, उस कुंड के सहारे बैठ करके अपना भजन ध्यान करते थे, खूब भगवान का नाम जप करते। तो वहाँ के 3-4 बड़े बड़े कोई ब्रजवासी थे, थोड़े मालदार आदमी होंगे, तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा जीर्णोद्धार करवा देते हैं इस कुंड का, जीर्णोद्धार करवा देते हैं। काली दह के आसपास की बात है। तो उन्होंने कहा भाई करवाओ। तो इतने में बोला, तो इतने में तो ईंट गारा ट्रॉली भर के आने लग गए। ईंट आ गई, बदरपुर आ गया, सब सामान फटाफट धरने लगे। महाराज जी पूरा दिन वही देख रहे हैं, कौन सी ट्रॉली आई कौन सी नहीं आई, है ना, कितनी ईंट आ गई, ईंटें गिन रहे, पूरी उतरी नहीं उतरी। अब भैया महाराज जी को हो गए 2 दिन, ट्रॉलियाँ ही गिन रहे हैं। बदरपुर उतर गया, ईंट आ गई, दिमाग खराब हो गया। रात को बेचारे 6-7 घंटे अपना लीला चिंतन करते थे, भजन करते थे। जैसे ही नेत्र बंद करें, ईंट कितनी है, ईंटें कितनी हैं, बदरपुर आया नहीं आया, कुछ सामान मिला नहीं मिला, यही ध्यान में आ रहा है। जो भैया भजनानंदी होता ना, उससे सहन नहीं होता, फिर वो कहता दिमाग खराब हो रहा है। सुबह उठे, झोला उठाया, अब नहीं आता सिर, गोली हो गए महाराज। महाराज जी चले गए, जंगलों में गए, अपना एकांत में छुप करके बैठ गए। चेले ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, जब मिले नहीं, जब सारा वो सिस्टम बंद हो गया, वापस बदरपुर उठवा लिया, कुछ नहीं हुआ, आ गए। तो महाराज जी मिले, तो महाराज जी बैठ, आप क्यों चले गए, जीर्णोद्धार करवाना था, ये बात है वो बात है। कह रहे भैया भगवान का भजन करने आया था, मैं ईंट गिनने नहीं आया था। तो पूरा लीला चिंतन विक्षेप हो जाता है भजन के भीतर। ऐसे अपने वो थे ना, कौन, खंज कृष्णदास जी, जो जा रहे थे, तो वहाँ पर उन कौन से संत थे जिन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज। तो खंज कृष्णदास जी थोड़े टेढ़े चलते थे, उनके कोई टांग में कुछ दिक्कत थी, तो उनको
सामने जा रहे थे। हाँ वाकई में मैंने ऐसा ही सुना है। गिरधारी हंस रहा तो मैंने कुछ गलत बोल दिया लगा। अच्छा देखो कहीं अष्टावक्र वाली स्थिति ना हो जाए तो अष्टावक्र जी का भी बड़ा विलक्षण चरित्र है भैया। तो खंज कृष्णदास जी जा रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी लीला चिंतन में थे और क्या लीला देख रहे थे कि ठाकुर जी ने श्री जी को कंधे पे चढ़ा करके वो वृक्ष की टहनी से कुछ फूल वगैरह कोई फल वगैरह तोड़ रहे थे। तो ठाकुर जी नीचे से चले गए और श्री जी लटकी रह गई। तो इस दृश्य को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी हंसे। खंज कृष्णदास जी जा रहे थे तो उनको लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो वो हैं वो मुझे देखकर हंसे हैं, मेरी ऐसी स्थिति को देखकर। अब ऐसी बात हुई तो अगले दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी जी का लीला चिंतन वो बंद हो गया। देखो गलती नहीं थी पर किसी को अनजाने में बात खटपट हो गई। फिर अगले दिन वो रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज के पास गए कि महाराज जी ऐसे ऐसे लीला चिंतन बंद हुए। तो उन्होंने कहा किसी भक्त का अपराध हो गया है तुमसे, भंडारा करवाओ। उस भंडारे में ही वो भक्त आ जाएंगे। तो भंडारा करवाया गया। तो खंज कृष्णदास जी जब आए तो हर भक्त को रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज प्रणाम कर रहे थे, दंडोत। तो जैसे ही दंडोत प्रणाम करी तो उन्होंने कहा पहले मजाक उड़ाता है, अब प्रणाम कर रहा है हमें, अब हमें प्रणाम कर रहा है। इतना बोला और उन्होंने कहा महाराज जी क्षमा करना, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, आप आइए एक बार कुटिया में आपको बताता हूँ क्या बात। तब उन्होंने पूरी लीला बताई कि ऐसे ऐसे बात थी। तो खंज कृष्णदास जी ने फिर उन्हें दंडवत किया रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आप तो इतने उच्च कोटि के संत हैं। तो भैया जरा सी बात दिमाग को हिला सकती है, जरा सी बात दिमाग को हिला सकती है। इसलिए अपने चिंतन को सर्वथा निर्मल रखना चाहिए। उस दिन कल नारायण दादा कह रहे थे ब्रज भाव के साधक को तो अपने चित्त को इतना निर्मल रखना चाहिए कि उसके मन में कोई खटपट ना रहे। हमेशा चिंतन प्रिया प्रीतम का ऐसा चलता रहे कि बात बन जाए। एक बात जी कहते हैं भैया रूठना नहीं चाहिए। रूठे तो भोगों से रूठे, द्वेष करे तो भोगों से द्वेष करे, क्रोध करे तो क्रोध से करे, क्रोध से क्रोध को ही जला डाले भैया। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त को कभी मलिन नहीं करना चाहिए। चित्त को मलिन करना तो अपने गले पे छुरी चलाना है। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली है, उसी प्रकार भगवान की दया को याद करना भी मुक्ति देने वाला है। भगवान का जप ध्यान भी मुक्ति देने वाला है। कामना करे तो भगवान के दर्शनों की करे, अपनी आत्मा के कल्याण की कामना करे। हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि, दर्शन दो। दो बढ़िया मंत्र बताता हूं आपको, सेठ जी कहते हैं। एक तो किसी की निंदा नहीं करनी है, भगवान की तरफ बढ़ने का। एक तो किसी की निंदा नहीं करनी है, गुण गाना, मतलब निंदा नहीं करनी और गुण गाना है। दूसरा मंत्र है सबका हित करना, सर्वभूत हिते रता, सबकी सेवा करें। संसार का चिंतन करते हो, संसार को भगवत भाव में उलट दो। संसार का भगवत बुद्धि से चिंतन करो, या तो भाव को उलट दो या चिंतन को उलट दो। परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है, यह बहुत ही सहज काम है। भगवान के नारायण नाम का प्रयोग सभी कामों में किया जा सकता है। यदि नारायण को बुलाना हो तो ऐसे कीर्तन करें, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण। यदि सबको कीर्तन में बोलने के लिए कहना पड़े तो ऐसे करें, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भगवान को भी ये कहना हो कि नाथ आप भी कीर्तन करो अपने नाम का, तो सेठ जी कहते हैं तो भगवान से बोलो, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। यदि कोई जिज्ञासु साधक है उससे कहना हो, ऐसा कीर्तन करवाना हो, तो सेठ जी कहते हैं उस साधक से कहो कि भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो एक नारायण के नाम का किसी तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब संकटों का निवारण करने वाला है। भगवान के रहते हुए कोई मनुष्य दूसरे से संकट निवारण करने के लिए कहे तो मूर्खता ही है। मोर दास कहाई नर आशा। भगवान का प्यारा बनना चाहिए। भगवान को भजने वाला पुरुष भगवान को प्यारा लगता है। भगवान का जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। निरंतर जप ध्यान से भगवान में जो गुण हैं वे सब के सब उसमें आ जाते हैं। यदि नाम का प्रभाव है कि पापों की ढेरी को जलाकर भस्म कर देता है। महात्मा भगवान के अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। भगवान महात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। एक संत हुए, मैं उस दिन बता रहा था, परमेष्ठी दर्जी, वो दिल्ली में रहते थे, और नहीं दिल्ली में नहीं, कोई और जगह थी। अपना भजन कीर्तन करते, सत्संग करते और कपड़े सिलते थे भी। तो जो नवाब थे वहाँ के, उस राज्य के, उन्होंने एक दिन कहा, क्या कहा, उसने कोई कपड़ा सिलवाया हो तो उसे वो अच्छा नहीं लगा। कोई अपने बैठने के लिए तकिए वगैरह सिलवाए होंगे। तो फिर परमेष्ठी जो दर्जी थे उनको बुलाया। उन्होंने उसके हाथ की कारीगरी देखी। जब कारीगरी देखी तो राजा को बड़ी पसंद आई, बादशाह को बड़ी पसंद आई परमेष्ठी दर्जी की कारीगरी। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना बहुत कोई महंगा कपड़ा था, उसमें सोने की जरी का काम हो रखा था और बहुत बढ़िया इत्र की खुशबू भी आती थी उसमें से। वो कपड़ा परमेष्ठी दर्जी को दिया। उसको देकर के कहा कि 2 ऐसे मसनद बनाना बढ़िया से, कोई ऐसा कपड़ा बनाना बिछाने को बढ़िया कि आनंद आ जाए। तो महाराज परमेष्ठी जी तो भगवान का निरंतर कीर्तन करते थे। अब जब वो कपड़ा लेकर के गए तो वो कपड़ा पैक था। जब जाकर के परमेष्ठी दर्जी ने वो कपड़ा खोला, उसमें इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी, और उसको देख करके सोने की जरी का काम, इतनी सारी कढ़ाई हो रखी थी। परमेष्ठी दर्जी के मन में आया, यार ये जो वस्तु है ना, ये अपने नीलाचल वाले जगन्नाथ जी को लगने लायक है, उनके लिए इनका कोई वस्त्र बनना चाहिए। अब क्या किया, जगन्नाथ जी के लिए उन्होंने बढ़िया वस्त्र तैयार किया, 2 मसनद तैयार करे। अब काका वो क्या कर रहे थे, भगवान के बारे में लीला चिंतन करते थे। सोचते रहे तो सोचते सोचते नींद आ गई उन्हें, और नींद में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है। और रथ यात्रा में क्या, भगवान के नीचे का कपड़ा बार बार लोग बदलते हैं। तो जब ऐसे कपड़ा बदल रहे थे तो एक कपड़ा फट गया। तो वहां पर परमेष्ठी दर्जी ने स्वप्न में ये बात चल रही, और उन्होंने वो कपड़ा जो बना हुआ था वो भगवान को अर्पण कर दिया। अच्छा, भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। अर्पण तो बहुत लोग करते हैं भैया, लेकिन भगवान स्वीकार कर लें। आपने कहा, नाथ मैं आपको अपना सखा मानता हूं। आपने माना, बहुत अच्छी बात है। और भगवान उधर से कहते हैं, यार तू मेरा सखा है, तू मेरा प्यारा सखा है। कितनी अद्भुत बात हो जाती है। भगवान संबंध की स्वीकृति दे दें। तो परमेष्ठी दर्जी की वो जो मसनद थी वो भगवान ने स्वीकार करी। अच्छा, एक तकिया उन्होंने ठाकुर जी को दे दिया, एक बचा रह गया। क्या हुआ, जब स्वप्न से बाहर आए तो वहां पर वो बिछाने का और एक मसनद गायब हो गया था। वो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब ऐसा देखा तो परमेष्ठी को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, यार अद्भुत बात होगी, स्वप्न की बात में भगवान ने स्वीकार कर लिया, मेरी वस्तु को स्वीकार कर लिया जो मैंने सोची थी भगवान को देने के लिए। और जब ऐसे स्वीकार किया तो मसनद एक था, राजा ने बुलाया, बादशाह ने,
बादशाह ने बुलाया तो एक मसनद दिखाया तो वाह बादशाह लाहौल विला कुव्वत, क्या कलाकारी है तुम्हारी यार, लाओ दिखाओ दूसरा मसनद कहाँ है। कह रहा महाराज वो तो जगन्नाथ भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। तो बादशाह थोड़ा हंसने लगा, कह रहा है मजाक कर रहे हैं यार। कह रहे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, वो मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, क्योंकि उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता भगवान हैं। तो मैंने भगवान को अर्पण किया। वो सपने में अगर दोनों चले जाते तो दोनों ही हो जाते, मेरे ध्यान में एक आया तो मैंने एक कर दिया, अब ये एक बचा है। अब बादशाह को क्रोध आ गया महाराज। बादशाह ने कहा इसे कारागार में डालो, इसकी कलाकारी अब कारागार में देखी जाएगी। तो परमेश्वरी जी को कारागार में डाल दिया गया। भैया भक्त तो हर जगह मस्त रहता है, उसे तो भगवान के चिंतन से मतलब है। कारागार में जाके परमेश्वरी जो भक्त थे भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भैया भगवान का स्मरण करें खूब जोर शोर से। भैया रात्रि हुई, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे तो भगवान ने सोचा यार इसने तो मुझे अर्पण किया, ऐसी क्या गलती कर दी जो कारागार में डाल दिया, ये गलत बात है। अब क्या हुआ भैया, जो बादशाह था उसके कक्ष में प्रकट हुई एक काली सी आकृति स्वप्न में, और प्रकट होकर के उसने मारना शुरू किया बादशाह को। स्वप्न में पिटाई हो रही है। बादशाह वो बादशाह है। तो बादशाह खूब पिटा, इतनी पिटाई हुई काका कि वो सुबह जब मतलब स्वप्न जैसे उसका खुला ना, डर के मारे खुला भैया, और जैसे ही खुला तो देखा भाई हाथ पैर सूजे पड़े हैं। मतलब स्वप्न की पिटाई प्रत्यक्ष में प्रकट हो गई। अब जब प्रकट हुई तो भैया उन्होंने अपने बासिंदों को बुलाया, कह रहा यार ऐसे ऐसे स्वप्न में खूब पिटाई हुई है, हैं चलो फटाफट। कह रहे कहाँ चलें? कह रहे अरे वो परमेष्ठी भक्त है ना, उसके पास जाना है। अच्छा उधर क्या घटना घट रही है परमेष्ठी भक्त के साथ? उधर भगवान उस कारागृह में प्रकट हो गए, जगन्नाथ भगवान, और भगवान ने परमेष्ठी भक्त को गले से लगाया भैया। उन्होंने चरणों पे माथा टेका पर परमेष्ठी को उन्होंने गले से लगा लिया। कह रहे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भैया बादशाह दौड़ा दौड़ा आता है और आ करके परमेष्ठी भक्त के चरणों पर माथा टेक देता है। कहता मुझे क्षमा करो, मेरे से भक्त अपराध बन गया। अच्छा आज जब उन्होंने देखा तो परमेष्ठी भक्त के चेहरे पर अद्भुत तेज था। बादशाह को बात समझ में आ गई थी, ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं भैया, तो इनका अपराध नहीं करना चाहिए। तो बादशाह ने उन्हें कई घोड़े, कई हाथी और बढ़िया रहने की जगह सब बंदोबस्त कर दिया, और वहाँ से कारागार से जब लेकर गए ना बाहर निकाल करके, उनके घर तक उन्हें बढ़िया हाथी पर बिठा करके और उनके घर तक छोड़ा। अच्छा भक्त से ये सब चीज़ सहन नहीं होती है, आजकल के तो कर सकते हैं, पर जो वाकई में भक्त होगा वो मान प्रतिष्ठा से बचकर रहेगा, नहीं तो मीठा जहर है। आपको रोज रघुनंदन प्रभु करें वाह अंगद दास क्या बात है, वाह अंगद दास क्या बात है। एक साल रघुनंदन ने बोला वाह अंगद दास क्या बात है, फिर अंगद जी ने एक दिन बोल दिया रघुनंदन टाइम पे नहीं आता, क्या अंगद दास क्या बात है, क्या अंगद दास क्या बात है? मन ही मन कह देते हैं, सम्मान पच नहीं रहा है अंगद दास। एक बार अपमान होते ही हाथ कांपने लगते हैं ऐसे, हैं प्रहलाद। तो भैया परमेष्ठी भक्त ने क्या किया, वो सब छोड़ करके काका वो कहीं दूसरी जगह चले गए। कहने लगे भैया भजन करने में विक्षेप है, और वाकई में भैया ये विक्षेप होता है। सच्चा भक्तों को वो नहीं ग्रहण करेगा भैया इन चीज़ों को। व्यासदास जी महाराज से, क्या नाम था उनका, व्यास देवाचार्य जी महाराज,
पूज्य भैया आ गए क्या? तो व्यास देवाचार्य जी महाराज जो थे, उनके गुरुदेव थे, क्या नाम था काका उनका? प्रहलाद जी को याद होगा, भट्ट देवाचार्य जी महाराज। तो जो भट्ट देवाचार्य जी महाराज थे, उनकी मान प्रतिष्ठा को सुन करके, व्यास देवाचार्य जी महाराज के मन में आई कि मेरे को इन्हें गुरु बनाना चाहिए। तो गए व्यास देवाचार्य जी महाराज, उनके पास गए और जाकर के कहने लगे, महाराज आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में ऐसे ऐसे, आप बड़े उच्च कोटि के संत हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। और कैसे करनी है? कोई दे दे तो पा लेना, नहीं तो अपना राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते हुए, युगल नाम का जप करते हुए अपना परिक्रमा देना। और बात ऐसी है, अगर कोई कुछ कह दे कि यहाँ मत बैठो, तो उससे तर्क वितर्क मत करना, चुपचाप उठ के चल देना, फिर दूसरी जगह भजन करना जाकर के। कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, पत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहें केले, साधु जी अवलोकत रहें केले, सुख के अधिकारी, सखे सुख के अधिकारी। साधु जी उत्तम भोग लगाए, साधु जी उत्तम भोग लगाए, मोर मर कटति में पोषे, मोर मर कट। साधु जी गान कला गंधर्व, श्याम श्यामा को तोषे, श्याम श्यामा। आहा, तो ये जो संत होते हैं भैया, व्यास देवाचार्य जी महाराज को का 12 साल परिक्रमा करनी है। 12 साल निरंतर परिक्रमा करी उन्होंने, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। भजन में जब निरंतरता आती है तो विलक्षण भाव बनता है भैया। आप कभी 1-2 घंटे बैठ करके नाम जप करके देखिए, आपको पता लगेगा कैसा आवेश आता है भजन के भीतर। हम जैसों से तो होता नहीं है, मोटे इतने हो गए हैं, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है तो पैर सो जाते हैं। पर भैया अपने गिरधर प्रभु जैसे, प्रहलाद जी जैसे, ये लोग जब आसन पे रात्रि को करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं भैया। बैठना ही बड़ी बात है भैया। हमारे काका भी बैठ लेते हैं इतना। देखो कई भक्त जो होते हैं ना, वो आसन सिद्ध हो जाते हैं, है ना। आसन पर बैठकर अपने पूज्य भैया जी को देखो, कितने कितने घंटे आसन पर बैठकर भजन कर लेते हैं, हैं? जो सिद्ध होकर स्वयं को साधक समझे वही वाकई सिद्ध है। नहीं तो जो सिद्ध होकर अपने आप को सिद्ध समझ लो, गिद्ध हो जाता है फिर, क्योंकि अहम आ जाता है भीतर। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, संत जो होते हैं ना, वो होते हैं गुलाब जामुन। एक बार हाथ में ले लो गुलाब जामुन को, ऐसे चिपचिपे से हाथ कितनी बार धो लो, ऐसा लगेगा यार अभी भी चिपचिपा सा हाथ है ना। तो चिपक जाते हैं संत। तो अगर आप एक बार संत से जुड़ जाओगे ना, फिर आप कभी छोड़ नहीं पाओगे, और छूटना भी चाहोगे तो संत छोड़ेंगे नहीं। मार से दुलार से आपको खींच कर ले आएंगे, कैसे भी ले आएंगे, आपको लेकर के आएंगे भी। क्योंकि हमारी बुद्धि का आंकलन उन्हें पता है
इस बार संकल्प संतों का है, हमारा संकल्प तो इतना लीचड़ संकल्प है, 2 बार सोचते हैं आज से रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, सामने आते पूरा डब्बा छीनने को हो जाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ भैया, रोज निर्णय करके आता हूँ आज समोसा नहीं खाऊंगा, डाइटिंग पे हूँ। भगवती भैया हर बार टोक देते हैं, अंगद जी ऐसे पेट खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ भगवती भैया सही कब रह रहा है। तो 12 साल उन्होंने निरंतर भजन किया। निरंतर भजन की महिमा विलक्षण होती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं किसी को अगर आसन पर बैठकर कोई भजन करता है ना, उसकी विलक्षण सामर्थ्य आ जाती है उसके भीतर, उसका प्रवेश भगवान के भीतर विलक्षण होता चला जाता है। इसलिए साधक को थोड़ा समय करके बढ़ाना चाहिए, आसन पर बैठकर भजन करना चाहिए। अच्छा, भजन करता क्या है काका? महाराज जी कह रहे थे कि कई लोग सोचते हैं यार ये वाला विषय मैं त्याग दूंगा, ये वाली चीज मेरे को नहीं करनी है जीवन में, ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, पर हम फिर भी उसी गर्त में पड़ते हैं जाकर के। महाराज जी ने कहा ऐसा इसलिए होता है, हम विषयों को इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हमारा नाम में प्रवेश नहीं है, भजन में हमारा प्रवेश नहीं है। जैसे जैसे हम भजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर नाम का बल आएगा। इसलिए गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं साधन ही साधन को बढ़ाता है और साधन ही साधक को बचाता है और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो भैया ये साधन बहुत गहरी वस्तु है। कई लोग कहते हैं कन्हैया को एक रोज रो करके पुकारा है, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा है, बोले कि साधन तुमने किए क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन, तुम्हें किसने साधन से पाया है? समझ गए बात है? साधन से पाया। आपको साधन से किसने पाया? अच्छा ये वो कह रहे हैं संत जो जीवन भर साधन कर रहे हैं, हम उस पर नहीं ध्यान देते। ये वो संत कह रहे हैं प्रहलाद जी जो पूरा जीवन भजन कर रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जो सब कुछ करते हैं। मलुकदास जी महाराज सब कुछ करते हैं भैया, इतना राम नाम जपा है, जप नहीं सकते हम लोग। कह रहे इसीलिए नहीं जपते कि हम जप नहीं सकते। जपो, जप कर करके ही सिद्धि मिलती है भैया। तो 12 साल निरंतर भजन किया और भजन करने के बाद भैया गुरुदेव के सामने पहुंचे। गुरुदेव ने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे महाराज आपके अंदर दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है मुझे। कह रहे अभी बाकी है 12 साल और जा, फिर भजन कर, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, कोई दे दे तो पा लेना और थक जाए तो सो जाना किसी वृक्ष के नीचे ब्रज के। फिर 12 साल लगाई परिक्रमा और 12 साल के बाद फिर जाकर के गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है? गुरुदेव आपकी और भगवान की सत्ता एक सी हो गई है, ऐसा लग रहा है आप ब्रह्माकार वृत्ति में हो गए हैं। बोला अभी भी बाकी है, फिर 12 साल के लिए जाओ। 12 साल के लिए फिर गए, फिर भजन किया राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और महाराज अब जब परिक्रमा दे रहे हैं तो ब्रज के हर एक वृक्ष के पत्ते में राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं उन्हें। ऐसी स्थिति हो गई है उनकी, जुगल नाम को जपते 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 ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जहां देखें कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। भैया ऐसे जप करते 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 गुरुदेव के पास पहुंचे। 12 दूनी 24 36 वर्ष में गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा अब क्या दिखाई देता है? कहने गुरुदेव आपके अंक में एक तरफ प्रियतम विराजमान है, एक तरफ प्यारी जू विराजमान है। कह रहे अब तुम्हें गुरुदेव का सही दर्शन हुआ है, अब तुम्हें गुरुदेव का सही दर्शन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम।